बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एज अ जर्नलिस्ट जब भी हमारे सामने कोई हुकूमती शख्सियत बैठी होती है तो हम बड़े चुपते हुए सवाल पूछते हैं। शो का रुख ये होता है कि हमने इनको मैक्सिमम ग्रिल करना है और इनसे मैक्सिमम आपके जो मसले हैं, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, वो उनके सामने लेके आनी है और उनका जवाब लेना है। लेकिन आज मेरे सामने जो बंदा बैठा है, ही हैज़ डन अ मिरेकल इन अ वे कि वो शोबा जिसके अंदर करप्शन की दास्तानें लिखी जाती थी, वो शोबा जिसमें हर एक कदम के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं और फिर जाके आपका काम होता है, वहाँ पर इन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बचत की और कौमी ख़जाने के अंदर 10 से 12 अरब रुपए का इजाफा किया। मेरे साथ है पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी के चेयरपर्सन इब्राहिम तारिक शफ़ी साहब। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताइए, मिरेकल कैसे किया? एक कंपनी जो 2 अरब रुपया कमा के गवर्नमेंट को कहती थी कि बहुत कमा लिया, उसको आप 14 पे ले गए। सर, नीयत साफ़ होना तो अल्लाह ताला खुद ही उस पर करम कर देता है। मैं आपको बात बताऊं कि पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मुझे मोहसिन नकवी साहब की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कंपनी टेक ओवर कर लें क्योंकि इसमें ऑक्शंस होनी है, तो कोई मुझे ऑनेस्ट बंदा चाहिए। तो हालांकि मेरा ताल्लुक तो इंडस्ट्री से है, वी आर इनटू स्टील, शुगर एंड पोल्ट्री। तो उन्होंने मुझे कहा और मैंने इसको देखा। तब तो पहली जब हमने बोर्ड मीटिंग की तो हमने पिछली जो ऑक्शंस हुई थी उनको ओके किया। उसके बाद वो ऑक्शंस टोटल उस वक़्त 5 अरब पे थी। आज जो है 10 अरब रुपए की डबल, एक साल के अंदर डबल। ये कोई डबल शाह इस तरह की बातें करते हैं, बट मैंने अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है ये। और बल्कि पिछले हफ्ते लाहौर की जो मार्केट जिसका सबसे ज़्यादा हमें ऑक्शन में आया, पहले 1 अरब 83 करोड़, फिर कोर्ट ने कहा कि बोली सही नहीं हुआ, दोबारा करें, तो 1 अरब 99 करोड़ रुपए की जो है वो बिकी है। ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस जो है अल्लाह के फजल हम देखते रहे हैं, वो डिजिटली भी आपने लाइव किए हुए थे। और हमने उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को भेजा के मॉनिटरिंग करें, सिर्फ नीयत साफ थी, कोई उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हमने इब्राहिम साहब, नीयत तो बिल्कुल आपने सही नीयत कहा। और कॉम्पिटेंस, मैं आपको पता है मैंने बिजनेस एंड डेवलपमेंट की कमेटी बनाई, उसको मैं खुद चेयर करता हूँ। HR कमेटी को मैं खुद चेयर करता हूँ। उसकी सिर्फ ये 2 कमेटियाँ मैंने अपने पास रखी हुई हैं, बाकी जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड मेंबर चलाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ HR और बिजनेस एंड डेवलपमेंट ये आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। इससे आप बेहतर, एक तो लाइजन भी रहता है, और हमने 2 हफ्ते में एक दफ़ा कोई ना कोई किसी कमेटी की मीटिंग होती है और महीने में एक दफ़ा बोर्ड की, तो बहुत ज़बरदस्त लाइजन करके हमने, मेरी जो कंपनी के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसमें। इब्राहिम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नीयत हो तो काम होता है। हम और अवाम ये जानना चाहेंगे, जो 3 से 14 अरब का सफ़र है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? सर, मैं अल्लाह के फजल करम से लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ और किंग्स कॉलेज से भी मैंने मास्टर। तो तालीम तो सबसे बड़ी, आपको पता है, शऊर से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है इल्म से। तो वो भी अप्लाई किया उसको, और जो है उसको बहुत ज़बरदस्त फॉलो अप किया। जितनी मैंने लर्निंग अपनी फैमिली बिजनेस से भी की हुई थी, आपको पता है हमारा माशाल्लाह काफ़ी सालों से बिजनेस जो है वो, तो वो सारी चीज़ें इधर अप्लाई की और उसका रिजल्ट आया। क्या आपने अपने स्टाफ के स्क्रू टाइट किए? क्या आपने SOPs नहीं लेके आए? SOPs भी नहीं लेके आए हम, और हमने सिर्फ जो है कांस्टेंट फॉलो अप, रेगुलर मीटिंग्स, उस पर पूरा प्लान बनाते थे और प्लान के तहत हम चले, और प्लान के मुताबिक हमने CEO को एम्पावर किया, उनकी राय ली, बल्कि बाकी बोर्ड मेंबर्स की राय ली, और एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब हम जा रहे हैं डेवलपमेंट। अब ये जो 14 अरब रुपए आ गया, इसका कुछ करना भी तो है ना, इसको सजा के तो नहीं रखना। तो इस पे अब हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भी, गवर्नमेंट को ख़त लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा है कि अब नई गवर्नमेंट आ गई है तो वो अपना विज़न बताएं, और साथ हमारा विज़न है कि नई जो हमने लैंड एराजी ली है उसमें हम क्वारंटीन जोन्स बना के एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए जो हो सकते हैं, ई टैगिंग ऑफ एनिमल्स का जो एक कॉन्सेप्ट नया आया है वो करके, तो बेहतरीन हम जिसे कहते हैं ना USPs बना के। इब्राहिम साहब, हमने जो स्टडी किया है, आपने जो एक फैक्टर है जो बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है, वो ये कि जो पहले मंडियाँ लगती थी वो प्राइवेट जगहों पे लगती थी, आपने मैक्सिमम उनको पब्लिक जो जगह है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया है। क्या इससे भी आपकी कोई बचत हुई है? बिल्कुल, हमने जो हमारी बिजनेस एंड डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर हमने बहुत से स्टेट लैंड्स पे मंडियाँ ट्रांसफ़र की, मतलब सदर्न पंजाब में
जंग वाली साइड पे। अभी अभी हमने आरिफ वाला में मॉडल कैटल मार्केट बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह 2 महीने में रेडी हो जाएगी। आपको पता है हमारा कुछ 1 साल के अंदर मॉडल कैटल मार्केट्स हम डेवलपमेंट में जा रहे थे, बट वो इलेक्शन कमीशन का आपको पता है वो रूल्स थे जिस वजह से हम उस तरह डेवलपमेंट तेज़ नहीं कर सके। फिर वो पेपरा रूल्स आ जाते हैं, वो नेस्पाक को पहले हमने दे दिया, वो हम दोबारा से उस प्रोसेस में, तो इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हम नई मार्केट्स में नई मॉडल मार्केट्स बनाएंगे, ई टैगिंग करेंगे और बेहतर स्टेट लैंड्स पे। अभी हमने लाहौर के रिंग रोड की उस तरफ एक नई लैंड ली है जिसमें मैं अभी पहले अर्ज़ किया। तो इस तरह करके हम चाहते हैं कि बेहतर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बेहतरीन जगह मिले, बेहतरीन फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिले, पानी का इंतज़ाम हो, बिजली का इंतज़ाम हो, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी ईद पे आप देखेंगे इस बार इंशाल्लाह हमने तमाम महकमों को कह दिया कि आपने सफाई जो है कैटल मार्केट्स में इंश्योर करनी है। उसमें कोई जुर्माना भी रखते हैं आपको, जो जिसको जुर्माना तो नहीं, हम सफाई जो है वो खुद ही उसके बंदोबस्त इंतजाम करेंगे। जुर्माना तो एक बंदे ने बिडिंग ले ली है एक कैटल मार्केट की जी, तो क्या सफाई उसका जिम्मा नहीं बनता? उसका भी जिम्मा होगा, लेकिन फाइन तो नहीं अब अभी हमने लगाया। अब तो वो फाइन वाला मैकेनिज्म मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं आम आवाम के लिए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी एक मंडी की बोली लगी 1 अरब और 99 करोड़ रुपए तकरीबन, ये इतने पैसे पूरे कैसे करेंगे जिनको जो बोली जीते हैं? सर ये अब जब मंडियाँ हर हफ्ते लगती हैं लाहौर में, तो उसके अंदर से ये टिकटिंग जो है वो जब जानवर अंदर आता है उसके वो पैसे जो है वो। यहाँ पे मेरा एक सवाल है अवाम का, और मेरा भी ये चुपता हुआ सवाल है। उसके लिए आपने 50 रुपए का लिख के दिया होता है उनको, वो बकरे के ऊपर 500 ले लेते हैं, भैंस के ऊपर वो 1000 रख लेते हैं। ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस। सर एक ना मैं आपको एक बात बताऊंगा। दिसंबर मैं दुबई था, तो मुझे उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने यही आप वाली शिकायत भेजी। मैंने उनको कहा कि सर आप या तो इसको फ़ैसला कर लें कि गवर्नमेंट ने चलाना है, या इसको जब आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। जब हमने एक दफ़ा शुरू में रेवेन्यू उससे ले लिया तो उसके बाद हम एक इसको रेगुलेशन की ज़बान में कहते हैं कि रिस्क एंड कंप्लायंस मॉडल पे आप उसको चलाएं। ठीक है। तो वो हम कोशिश पूरी करते हैं, हमारी टीमें भी होती हैं वहाँ पे मौजूद। अगर आप मुझे कहें कि मैं उसको 70-80% ख़त्म कर दूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। हम उस पर सिस्टम निज़ाम बना के दे सकते हैं, वो हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल आप बेहतरी देखेंगे। उसकी रीज़न ये है ना कि देखिए हमने रेवेन्यू पर पहले फोकस किया, अब हमने फोकस करना है कि हमने लोगों को जो है ये ओवर चार्जिंग से कैसे बचाना है। Exactly. उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जुमे वाले दिन ये जो अपना फर्स्ट फ्राइडे को आई थिंक 31 बनती है, हमने बिजनेस एंड डेवलपमेंट कमेटी का इजलास बुलाया। उसके अंदर हमने जो हाईएस्ट ऑक्शन बिड जीते हैं उनको बुलाया है और उनसे तमाम ये बातें रखनी है सामने और उनसे ये तय करना है कि ताकि ये मामला इस तरह की शिकायतें जो आप अर्ज कर रहे हैं ये ना आए। इब्राहिम साहब, हर घर के बच्चे ख़वातीन वो चाहते हैं कि वो भी जाएं मार्केट्स में और वो भी जाके वहाँ पे शॉपिंग करें। वहाँ पर इसलिए हमने ई कैटल मार्केट लॉन्च कर दी है कि इसके ऊपर आते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका। बस बहने बच्चों को जो है ना जाना ही ना पड़े, वहाँ पे जाना ना पड़े। वहाँ पे ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है। गर्मी इतनी आप देखें, इतनी गर्मी है, आगे और गर्मी होगी, ऐसे ही है। तो ई कैटल मार्केट से लोग खरीदे, बच्चों को घर में बकरे दिखाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक फेस्टिविटी है, इसमें जाना पड़ता भी है, जाते भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो अपना उसके लिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बिकॉज यू हैव अ विजन। जी यू आर द वन जिसने करके दिखाया है। यहाँ पे शो में बड़े लोग आए जो सिर्फ बातें करते हैं, एंड यू हैव शोन इट अप ना कि कैसे कंपनी 3 से 14 अरब की चलेगी। भाई आप भी तो 2-3 करोड़ 4-5 अरब बना सकते थे इसमें से आराम से। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाकी लोगों ने किया। सो ये कंप्लेंट्स आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि क्योंकि ये अगर आप ये काम कर सकते ना बड़ा, तो ये छोटे काम है, ये आराम से हो जाएंगे। नाज़रीन, इब्राहिम साहब ने भी एक बात की ई कैटल मार्केट की कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के ऊपर इस बार कुर्बानी का जानवर पसंद करेंगे। सर ये क्या मौजा करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये क्या होगा? सर ये PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ पिछले साल अक्टूबर में मैं UK में था, मैंने वहाँ पे एक आइडिया स्टडी किया, मैंने उनको भेजा, उन्होंने आकर इस पे हमने फॉलो अप मीटिंग की, फिर हमने उनके साथ लाइजन किया, फिर उसके बाद हमने ऐप पे काम शुरू किया, फिर हमने
सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ बैठ के काम किया, फिर हमने इसमें पाइट्स का सॉफ्टवेयर लेके आए, हम नादरा को लेके आए बीच में कि लोगों को जो है मॉरल हैजर्ड या एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम ना आए। तो हमने नादरा को वेरीफाई के मतलब आप जब डाउनलोड कर लेंगे, जो सेलर है वो उसका OTP मैसेज उसका आएगा, बायर का भी आएगा। नादरा CNIC बायर को भी पता होगा कौन है, सेलर को भी पता होगा कौन है। तो ये चीज़ें पे हमने इस तरह करके हमने इसकी फाउंडेशन ले की है। कोई कच्चे पाँव से नहीं हम इसमें आए, हमने नादरा को इसमें इन्वॉल्व किया, PITB को किया, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को किया, बेशुमार मीटिंग्स की, बोर्ड की मीटिंग्स की, और अब इसको जो है हमने इस तरफ ले आए हैं कि अब इस पे आपके तवज्जुह से लोगों को कहेंगे कि एप्लीकेशन अभी तक हज़ारों में डाउनलोड हो चुकी है। अब व्यापारियों को जो रूरल एरियाज सॉरी टू कट यू, नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक मोबाइल ऐप है जो आपके फ़ोन के ऊपर डाउनलोड होगी। इसके ऊपर आप जाकर अपना कुर्बानी का जानवर बेच भी सकते हैं और इसके ऊपर आप परचेज भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने और इनके अदारे ने ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जिस तरह कोई भी गाड़ी, कोई भी कपड़ा परचेज करते हैं अपनी तसल्ली करके, उसी तरह आप जानवर की भी तसल्ली करके आप उसको परचेज करेंगे। इसके बहुत फ़ायदे हैं, जिस तरह आपने कहा गर्मी है, ये सारे इश्यूज़ तो हैं ही। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो है कि रेंज ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगी एंड रेंज ऑफ कस्टमर बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं इब्राहिम साहब इसके बारे में? आप ये डिजिटल पंजाब जो CM पंजाब का मरीम नवाज़ का भी है, जो उसके ऊपर भी आता है। और मैं आपको मदद की बात बताऊं, लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उस दिन बता रहे थे कि किसान हमारी इस इक़दाम की वजह से अब किसानों को भी वो इसमें लेकर आने लगे नादरा में। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो हमें IMF और दुनिया के इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, तो इससे बड़ा स्टेप कोई हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के नादरा सिस्टम में वेरीफाई होगा, पता होगा कि CNIC किसका है, सारा डेटा जो है वो इनके पास अवेलेबल होगा, पाइट्स का डेटा होगा कि कौन सा जानवर है, क्या उसका कलर है, वेट क्या है, हर चीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इसके अंदर डाला है कि जो लोग कंटेंट जो सेलर अपलोड कर रहा होगा वो उसके अंदर से काऊ है, वो पता होगा कि काऊ है, ये गोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने हर चीज़ जो बेहतर कर सकते थे वो सिस्टम्स इन प्लेस किए। हमने कोई जल्दी नहीं इसमें की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जल्दी नहीं आ जाती, उस पर हमने कई घंटे लगा के PITB ने अपना और हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए G2G ये काम किया, मतलब PITB को इन्वॉल्व किया। मैंने कोई प्राइवेट वेंडर या प्राइवेट, मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं डच कंपनीज़ को इंगेज करता। हमने क्या किया आपको मतलब बताने के लिए और व्यूअर्स को बताने के लिए कि हमने डच कंपनीज बुलाई, क्लाउड के नाम से समथिंग, हमने उनके साथ बैठे, उनसे आइडियाज़ लिए और वो आइडियाज़ को हमने इधर इंक्लूड किया। मैं UK के प्राइवेट विजिट पे था, वहाँ पे मैं मिला लोगों को, उनसे आइडियाज़ लेके हमने PITB को दिए ताकि, और उससे हमने बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया। It's an amazing and excellent project. एफर्ट है। मैं इसके ऊपर एक तो आपके डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैंने पर्सनली भी आपको रिक्वेस्ट की कि इसकी मैक्सिमम प्रमोशन करें। जी बिकॉज आपको सर ये आपकी जिम्मेदारी आप पे लगा दीजिए। जी नाज़रीन, हम तो बिल्कुल प्रमोट भी करेंगे। मैं इसके ऊपर ना एक और सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा चुपता हुआ सवाल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर E-कॉमर्स इंडस्ट्री फ्लॉपिंग इंडस्ट्री है राइट नाउ। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट लेवल वो नहीं है। इस चीज़ को जब गवर्नमेंट की पीछे से सपोर्ट होगी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं तो गारंटी देता हूँ इब्राहिम साहब, मैं तो आपकी इस ऐप के थ्रू इस बार कुर्बानी लूंगा। इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। मैं इसीलिए तो नादरा को लेके आया हूं इसमें। नादरा भी, लेकिन मैं वहाँ को आपके मुंह से ये सुनवाना चाहता हूँ कि आपने ऐसे क्या मेजर्स लिए हैं? हमने हेल्पलाइन भी रखी है लोगों की शिकायत के लिए। हमने लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि यहाँ से भी वो खरीद सकते हैं। ठीक है, सहूलत के लिए। ठीक है। मिसाल करें, अगर ईद से पहले मानसून रेन्स आ जाए, लोग बेचारे बारिश पानी में तो नहीं ना जाके खरीदेंगे बकरे। जब ऑनलाइन ऐप होगी, ऑनलाइन खरीद लेंगे, घर आ जाएंगे लोगों के पास। ठीक है। अच्छा, इसमें तो सहूलत देना गवर्नमेंट का काम जो है। मैं किताब पढ़ा था पिछले दिनों, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। इस तरह के इक़दामों से लोगों का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट आता है। सिंगापुर की एग्जांपल आप देखें, वहाँ पे लोग अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट इतना करते हैं कि आप कोविड को दुनिया के अंदर अपना सिंगापुर ने सबसे बेहतरीन चलाया। उसकी रीज़न क्या है? वहाँ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट है। इसी तरह के इक़दामों से लोगों का ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आता है। वी स्टार्टेड द शो
विद एन एक्सीलेंट अचीवमेंट दैट योर डिपार्टमेंट हैज़ डन कि आपने 3 से 14 पे लेके गए, और आई एम श्योर कि जितने भी नाजरीन उस अचीवमेंट के बाद इस अगली चीज़ को सुनेंगे जो कि ई कैटल मार्केट ऐप है, तो उनका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एक अदारा 14 अरब से 3 अरब पे नीचे गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इब्राहिम साहब लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को लिख दिया है, हम अब इस फंड से नई मार्केट स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि जो हमने लाहौर में नई ज़मीन ली है उस पर हम स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी बनाएं गवर्नमेंट के तावन से। और मैंने सीएम पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया है कि जो नई जो सीएम आई है उनके विजन के तहत हम इसको करने से गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होगी, हम अपने तौर पे करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें हमारे ऐप के हवाले से कोई और फीचर जो आप बताना चाहें लोगों को। इसमें ऐप का ये है जी कि आप डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर करें, और उसमें पहले आप देखें कि आपने कौन सा आपने बकरा लेना है, आपने काऊ लेनी है, आपने क्या वो हर फी उसमें तो आप अपनी प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं आपकी जो, और उसके बाद आप मुख्तलिफ उसमें व्यू करें अपना जिस तरह ब्राउज़ करें उसको, और उसके बाद आप अपना सेलर का जो कांटेक्ट है वो दिया होगा, सेलर से रब्ता करें, सोशल मीडिया पे उससे बात करें। हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया यार, जिस तरह लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं, हमने लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट चार्जेस तो नहीं ना होंगे? नहीं सर। अच्छा, विद दैट इब्राहिम साहब, जो टेक्स्ट मैसेज वगैरह के चार्जेस हैं वो हम खुद करेंगे। देखिए इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैंने शो स्टार्ट करने पे बोला था आपकी मेहरबानी, आप कि हम लोग देखिए इट इज योर गुड वर्क, इट इज योर गुड वर्क, एंड ये आपका प्रोफेशनलिज्म है कि आप जो चीजें लेके आ रहे हैं। नहीं सर, जो मैंने यूके में पढ़ा है और एचएसएन कॉलेज में पढ़ा है, मैंने तो उसको अप्लाई किया। आई विश कि हमारे बाकी के जो सियासतदान है वो भी इतनी एजुकेटेड हो, और सिर्फ एजुकेटेड ना हो, इतने प्रैक्टिकल भी हो। आपने जो काम किया है, आई थिंक इसके लिए जितनी भी दाद दी जाए कम है। ई कैटल मार्केट ऐप लॉन्च हो जाती है, अगले हफ्ते से आप इसके पॉजिटिव देखेंगे। अगले फ्राइडे तक का आप मुझे टाइम दें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। अभी थोड़े से कब से वो क्लियर हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो इसको आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आपने 20 जून को मुझे दोबारा मेरे से शो करना, और हम इंशाल्लाह बैठेंगे और हम देखेंगे कि कितनी सेल एंड परचेज वहाँ पर हुई है। वी हैव ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर दैट। शुक्रिया, थैंक यू। बाकी जहाँ तक बात है जो बाकी की मंडियाँ लगेंगी उस पर आपने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी वाम की रिक्वेस्ट, इसका स्पेशल देखना है। हमने वहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग, लास्ट जो 2 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर तमाम इदारों को ख़त भी लिखनी है, कमिश्नर्स को लिखनी है, लॉ इन्फोर्समेंट्स को लिखनी है, लोकल गवर्नमेंट को के सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ को, ये कॉन्गो वायरस पे हमने इकदामात लेने शुरू कर दिए हैं। हमने जो हमारे हक, मेरे इख्तियार में, मैं वज़ीर तो हूँ नहीं, मैं तो एक सेक्शन 42 की कंपनी का हेड करता हूँ, जो जैसे पंजाब कैटल मार्केट डेवलपमेंट कंपनी। हमारे जो जिसे कहते हैं ना, वो एक कानूनी बात करते हैं इसमें कि व्हाट वुड अ रीजनेबल बॉडी ऑफ ओपिनियन हैड डन इन सच सिनेरियोज। तो जो रीजनेबल या फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल जो हम चीज़ कर सकते थे, मैंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको ख़त लिख दिया है, उनको कह दिया बोर्ड मीटिंग में, डॉक्यूमेंटेड मिनट्स में है। सफाई के लिए हमने कह दिया है, हमने अपना क्लिनलीनेस के लिए कह दिया, मतलब हेल्थ के लिए हमने कूलर्स का इंतज़ाम कर दिया, हमने अपना हर चीज़ जो हम अपने तौर पे, देखो मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, मैं एक लिख के दे सकता हूँ, लाइसेंस करवा सकता हूँ, वो मैंने अपनी तरफ से कर दी है। आपने एक बात की थी, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मैं अल्लाह पे मुझे इतना एतमाद है, इंशाल्लाह मैंने 11 जून को यूके जाना है, मेरी समर हॉलीडेज़ में मैंने 3 हफ्तों के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि मैं यूके होऊंगा, लोग कहेंगे कि यहाँ पे लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में मंडियों में इंतज़ाम है, और ई कैटल मार्केट का अगला शो हम जूम पे करेंगे 20 जून को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा आपसे आपने अभी बात की कि हम जानवरों की ई टैगिंग कर रहे हैं। 50 लाख रुपया सर हमने एलोकेट भी कर दिया है आरिफ वाला में और साहिवाल में। वेरी गुड, प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। वेरी गुड। इब्राहिम साहब, पाकिस्तान के और आपको पता है पाकिस्तान ने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो इसके अलावा ई टैगिंग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो हमने नई मंडियां में बनाने की, जो 14 अरब आप कह रहे हैं कहाँ जाएगा, जब वो मंडियां नहीं बनेंगी उसमें क्वारंटीन जोन्स बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लोगों को ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है टैगिंग का। exactly. उसमें फिर सारा
अब अपने डिटेल आ जाएगी पूरी हाँ, एग्जैक्टली जी, तो जी, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके लिए अब हमें नई ये जो लाहौर की अभी जो एग्जिस्टिंग, इसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने नई मंडियाँ बनानी है, उसमें क्वारंटीन जोन्स बनाने हैं, उसमें फैसिलिटीज़ बनानी है, उसमें फॉर्डर का सिस्टम बनाना है आपने, उनकी जिसे कहते हैं जो UN और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लायंस में ला के वो सेफ्टी और प्रिकॉशन इंश्योर करने हैं, वो टेम्परेचर्स देने हैं, वो एनवायरनमेंट देना है, और वो अपना जो एनिमल सेफ्टी और एनिमल हेल्थ के एनिमल सेफ्टी के रेगुलेशन है हमारे यहाँ। आपको पता है कि किस तरह जानवरों को गाड़ी में डाला जाता है, तो फिर पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसके लिए आप अब ये तो गवर्नमेंट ने करना है ना ये चीज़ें, हम तो उनको बता सकते हैं, लेकिन एनिमल हेल्थ जो हमारे यहाँ एनिमल सेफ्टी है, इंसानियत, आप देखें गोरे यहाँ के यहाँ तो वो किस तरह अपने एनिमल्स की जो है वो टेक केयर करते हैं। मैं तो UK में अपनी देखा है, तो हमारे यहाँ इंसानियत और आनी चाहिए, और तभी हम एक निज़ाम और ये जो नए क्वारंटीन जोन्स बनाएंगे उसके अंदर एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उधर अच्छे पढ़े लिखे लोग रखने पड़ेंगे उधर जो मैनेज करें उसको, और टेम्परेचर्स वहाँ पे रखने पड़ेंगे, कूलर्स रखने पड़ेंगे। इब्राहिम साहब, अभी गवर्नमेंट ने ना एक बड़े ही जिसे कह सकते हैं ना कि वॉर फुटिंग के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी। SIFC जो है इज द न्यू Pakistan. Yes. And that is focused on these lines what you are talking. अब ये जो चीज़ है जो कैटल फार्मिंग है इसके ऊपर जो है इनिशिएटिव, पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊं इस चीज़ में, अगर आप मीट प्रोसेसिंग में जाएं, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ yes. आप अगर हलाल की ब्रांडिंग शुरू कर दें ना, हलाल मीट की, जी तो द वर्ल्ड इज योर्स। यस, मैं आप फार ईस्ट करें, आप US करें, मतलब, और आपके पास अपना जो आपके पास आप कंटेनर्स और ये जो उसमें एक जो जिसे कहते हैं, मैं UAE के बेल्टर को मिला, उन्होंने कहा कि आप लोगों ऐसे ही बस भेज देते हैं। हाँ जी। तो उसमें जो टेम्परेचर जो एनिमल्स को चाहिए वो सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने व्हीकल्स वो रखनी है, हर चीज़। अगर आपने देखा हो UK वगैरह में या सिंगापुर में या जिधर भी, वहाँ जब एनिमल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ तो खुले एनिमल जा रहे हैं, वो उस पे जा रहे हैं, तो ये चीजें तो फिर दुनिया देखती है ना, बिल्कुल देखती है। परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी दे से। सो इज देयर एनी एजुकेशन प्लान फॉर द इन दिस एज वेल कि कैटल के जो ब्रीडर्स हैं जो फार्मिंग करते हैं? मैं तो पहले कहता हूँ लोगों को ये डाउनलोड करनी, कि हमने उर्दू में भी पैम्पलेट्स लिए हैं कि लोग बेचारे व्यापारी जो है ना, देखें लाहौर में तो फिर भी डाउनलोड और ये चीज़ें बहुत अच्छी चल जाएंगी। जो आपके पंजाब के जो बाकी शहर हैं उनमें लोग टिकटॉक तो उनको इस्तेमाल करनी आती है, टिकटॉक पे व्यूज़ के लिए वीडियोस भी बड़ी बनाते हैं लोग। अल्लाह करे कि अब इस तरह भी जाएं, ये करेंगे इब्राहिम साहब। और मैं आपको बताऊं, मैं दावा नहीं करता, 1-2 साल बाद FBR को भी इसका फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। ये जो ऐप है ये फ्यूचर है जी। अभी आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड सेट हो रहे हैं, और ये ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। आगे इन्हीं चीज़ों ने चलना है। इसमें मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगी, इसकी मैक्सिमम जो है आप मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपना फैमिली बिजनेस करता हूँ, उसके अंदर जब मुझे इस काम के लिए टाइम मिले। इब्राहिम साहब, ये जो एप्स हैं ये क्योंकि डिजिटल होती है, डिजिटल इज ग्लोबल जी, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं उन्हीं को फायदा होगा, ये जो बाहर बैठे हुए हैं? सर ऑनलाइन जो पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानी है वो भी इससे कर सकते हैं। वो अपने घर वालों को जो है रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे बना दें, भेज दें, ताकि वो अपना कैश ऑन डिलीवरी के लिए पेमेंट कर सके। लेकिन मेरा बड़ा दिल था कि हम इस साल डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते, बट हमने इस वजह से नहीं किया कि ज़रा ये आज की सिक्योरिटी फीचर्स, और उसको उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर अपग्रेडेड। लेकिन 2 महीने बाद हम शुरू कर देंगे ताकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं पंजाब में और रेस्टोरेंट जो हैं वो भी इसमें आ जाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शो। नाज़रीन, उम्मीद है आपको बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं तो अपना कुर्बानी का जानवर इस बार कैटल मार्केट ऐप से ही लूँगा। देखते हैं आप लोग भी लेते हैं कि नहीं। मैं और इब्राहिम साहब दोबारा 20 जून को बैठेंगे और हम देखेंगे कि इस बार पिछले साल से कितनी चीज़ों के ऊपर बेहतरी आई, और मज़ीद बेहतरी के लिए हमेशा मार्जिन होता है, हमेशा काम किया जा सकता है, और हम इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।